दरगाह साहब, क्या लग रहा है, एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक तहरीक की प्लानिंग कर रही है, लेकिन साथ ही साथ फिर से कोशिशें हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल किया जाए। इस सिलसिले में कल को यहाँ मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही है कि गन्नापुर साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई, आने वाले दिनों में भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। रऊफ हसन साहब तो कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी भरपूर कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला हमारे ठीक हो जाएं, तो इसी में मसाइल का हल निकाला जाए। तो सोशल मीडिया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी टोन डाउन किया है तहरीक इंसाफ ने। आपको लग रहा है कि हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर चेंज होगी तहरीक इंसाफ की? टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे नहीं पता कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। पहले भी इस किस्म की बातें होती नहीं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये आवाजें और ये पैगामात इवन तहरीके इंसाफ के अंदर से भी कुछ सीनियर लीडरान से जब हमारी बात हुई तो वो भी ये कह रहे थे कि कुछ माहौल को ठंडा करने की जरूरत या है और जब तभी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। और हुकूमत की तरफ से भी जो हुकूमती संजीदा शख्सियात है, अगर आप भी उनसे बात करते हैं, राना साहब भी करते होंगे, वो भी ये कहते हैं कि अगर मामलात को आगे लेके चलना है तो थोड़ा-सा मामलात को टोन डाउन करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं और बार-बार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाने की कोशिश की जा रही है। अब आया आने वाले दिनों में इसके हवाले से कोई पेशरफ्त होगी या नहीं, मुझे ये लगता है कि ईद के बाद का पीरियड बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। अगले 2-1 हफ्ते के दौरान ईद के बाद आपको सिचुएशन क्लियर होगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी सबसे जो अहम बात है आमिर इलियास राना साहब, वो तहरीक इंसाफ का जो वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है और हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो मामलात को जो है वो मामला फहमी का वो ये कह रहे हैं कि मामला फहमी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए और मामलात को ठीक करना चाहिए कि जो खलीज है इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रही है, मामलात को ठंडा करना चाहिए। और पिछले 2-3 दिन से नोटिस किया भी गया कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक जो है वहाँ से जो फायरिंग हो रही थी वो ज़रा कम हुई है। तो आपको लग रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं तहरीक इंसाफ के, अगर वो इसी पॉलिसी पर कारबंद रहते हैं? देखिए, पॉलिसी तो इमरान खान है ना, जी हाँ। और उन्होंने इंडोर्स किया अभी 1 हफ्ता पहले, जब पीटीआई की क़यादत को सोशल मीडिया, जिसे आप कह रहे हैं टोन डाउन हुआ, उनकी ऐसी की तैसी फेर दी पार्लिमानी पार्टी की उस फैसले की जिसमें 14 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, और इमरान खान से पहले ही उस फैसले को उस सोशल मीडिया ने वापस कराया। तो लिहाजा मुझे तो कोई टोन डाउन नज़र नहीं आ रही। और अगले दिन इमरान खान ने, यानी पीर के दिन ये मीटिंग होती है और मंगल वाले दिन इमरान खान साहब उसको इंडोर्स कर देते हैं, और उसके बाद ट्विटर पे भी उनका मैसेज आता है, उनकी बहन भी देती हैं, वकला भी, उनके पार्टी के चेयरमैन भी और पार्टी के नामजद जनरल सेक्रेटरी भी देते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला था कि हमने नहीं जाने दिया। तो मैं नहीं समझ रहा कि उन्हें ये बात समझ आई है कि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है सियासी तौर पर। ना तो वो डंडा से इमरान खान को रिहा करा सके हैं, बल्कि अदलिया में जो सहूलतकारी उनको एक अरसे तक अवेलेबल थी, स्पेशली 2 हाई कोर्ट्स में तो बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला हो रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर पेशावर हाई कोर्ट। अब वो सहूलत नापैद हो गई है उनके लिए कि आओ, आने से पहले ज़मानतें आपके लिए तैयार हैं, और जो जज हैं वो इतने वोकल हैं कि वो कोई बात परवाह ही नहीं कर रहे कि वो क्या फ़िक्रा कह रहे हैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट की। तो अब वो बेबसी का आलम है। पीपल्स पीटीआई को, उनकी क़यादत को वकला के रहमो करम पे छोड़ने की बजाय सियासी लोगों को स्पेस इमरान खान को देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है, जी हाँ। वो क्या मैसेज दे रहे हैं, समझने की बात यह है कि क्या अडियाला से आप लेके आएंगे हर बात कि हम निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो उधर से मैसेज आ जाए, नहीं मेरी बातचीत शुरू होगी, नहीं आप दोबारा चल पड़ो। ऐसा नहीं होता। असद कैसर को मैसेज यही दिया गया ना कि पहले मामला तो बताओ ना, कौन तय करेगा। जी हाँ। मौलाना फजलुर रहमान कोई मिलिटेंट नहीं है कि जनाब वो आके 26 नवंबर करेंगे या 9 मई करा देंगे इनके साथ। अपने लोगों को वो इनकी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हाँ, वो बिल्कुल सियासी रास्ता अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो पीडीएम में भी की उन्होंने, और रास्ता निकला भी सही। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मौलाना तो निकलते ही तब हैं जब फ़ौज से बातचीत हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप अवामी प्रेशर सियासी दायरे में जब बढ़ाते हैं तो वाकई प्रेशर होता है। और अगर पीटीआई की क़यादत मेरे ख्याल में अगर संजीदा हो अपने लीडर को बाहर निकालने में, तो उन्हें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ शामिल करना होगा। लेकिन महमूद चंदेई की सरबराही में जो मर्जी वो कर लें, उन्हें वो पजीराई नहीं मिलेगी। रऊफ हसन साहब तो कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि अगर मामलात हमारे बन जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल अगर आता है तो फिर ये तहरीक भी मौखर हो सकती है। मेरा ख्याल है रऊफ हसन साहब का जो वाकया पिटाई वाला था, अनफॉर्चुनेट था, उससे पहले भी और बाद में भी उनकी हमेशा यही रही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, हम करेंगे। लेकिन कौन कर रहा है भाई? जिसने की उसको भी जवाब यही मिला कि कोई बात नहीं मानी जाएगी।
जब तक खान साहब के रवैये में तब्दीली नहीं आएगी, आप किसी बात की, किसी चीज़ की तब्दीली का नहीं कर सकते। ये बात होती है कि जो सियासी लीडरशिप है वो मैसेज अपने लीडर को कितना स्ट्रांग सामने बैठ के दे सकती है। सही है। और वो मैसेज ये नहीं है कि सिर्फ अगर जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती, ये सलमान अकरम राजा को पार्टी के लोग कह सकते हैं, बैरिस्टर गौहर को कह सकते हैं कि आप हमारी राय इज्तिमाई तौर पे जाके दें। बेशक आप भी हमारी राय से मुत्तफिक ना हो, वो लेकिन दोनों खान तो साहब तक वो हमारी दोनों राय तो दें। वो जो दोनों भी तो राय बड़ी दें। प्रैक्टिकल बात मैं कर रहे ये हैं। नहीं वो कह दोनों रहा। तो बात कर रहे हैं कि मामलात को ठंडा किया जाए ताकि पार्टी को स्पेस मिल सके। वो दोनों तो इस राय के हामी हैं। लेकिन इमरान खान से बात कौन करता है? मैं तो यही तो बात कह रहा हूं कि इमरान खान तक बात तो जाए कि पार्टी चाह क्या रही है। वो जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर कि जी बस यही मेरी पार्टी है। उनका ख्याल ये है कि जो 8 फरवरी को मुझे नताइज मिले हैं, मुझे अब इन सियासी लोगों की जरूरत नहीं रही। सही तो जब अगर इन सियासी लोगों की जरूरत नहीं है और अगर वो अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, तो मेरा सही ख्याल है नतीजा उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं निकल रहा।